संपत जी, आज आपने एक बड़ा खुलासा किया है। क्या खजाना हाथ लगा? राम भक्तों को खुशखबरी क्या सुनाएंगे आप? देखिए, खजाना शब्द के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग सोने चांदी की गिन्नियों को खजाना मानते हैं। हमारे लिए तो इतिहास का खजाना है, जमीन से प्राप्त बड़े बड़े शिलाखंड जो गर्भ में छिपे थे। इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि हाँ, उस स्थान पर कभी कोई एक अच्छा मंदिर था, भव्य मंदिर था, उसे तोड़ा गया और वो पूरा विशेष जमीन में दबे पड़े थे, वो बाहर निकले हैं। उसके लिए खजाना शब्द, ये ऐतिहासिक खजाना है। मेरा खजाना शब्द उन पत्थरों के लिए है, कोई जमीन से सोने चांदी की गिन्नियों से मेरा अर्थ नहीं है। तो चंपत जी, एक बार फिर साबित हुआ ना कि भगवान राम का जो जन्मभूमि है, भगवान राम का जो मंदिर है, जो गर्भगृह था, वो यही जगह थी और जहाँ से अभी भी अवशेष आपको मिल रहे हैं खजाने के तौर पर। इसको भी तो हम खजाने कहेंगे। देखिए, इसी स्थान से जून 1992 में निकला। इसी स्थान से 250 से 300 तक बड़े बड़े पत्थर दिसंबर 1992 में प्राप्त हुए और इसी स्थान पर 2003 के एक्सकवेशन में एएसआई को बहुत सामान मिला और इसी स्थान, इसी एरिया से अब हमें मई 2020 में जब हम ऊपर का मलबा हटा रहे थे, ऊपर की मिट्टी हटा रहे थे, तब बड़े बड़े शिलाखंड हमको प्राप्त हुए। वो लोकेशन, वो एरिया, वो स्पेस एक ही है, कई बार मिल चुका है। जी चंपत जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आप इस पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन के उन शिल्पकारों में से हैं, उन रणनीतिकारों में से हैं जो पर्दे के पीछे रहकर लंबी लड़ाई लड़ते रहे हैं। अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में आप लोगों ने उस रणनीति को जमीन पर उतारा और आप लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और मैं लगभग आपको 1999 से आपको मैं कवर कर रहा हूँ पत्रकार के तौर पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री ने ये शिला पूजन किया, गर्भगृह में शिलाओं का पूजन करके इसका शुभारंभ किया, तो आपको कैसा महसूस हुआ कि इतनी लंबी लड़ाई का ये सुखद परिणाम? देखिए, आपने 2 शब्द प्रयोग किए, रणनीतिकार, शिल्पकार। ये शब्दावली तो परमहंस रामचंद्र दास जी, महंत अवैधनाथ जी, अशोक सिंघल जैसे लोगों पर ही लागू होती है। वही इसके रणनीतिकार थे, वही शिल्पकार थे। हाँ, मैं उनके बीच में बैठता था, उनकी बातें सुनता था, इस विषय का अध्ययन करता था और उनके निर्णयों को क्रियान्वयन करने की कोशिश करता था। और इसके कारण से मैं लगभग, वैसे तो इस मूवमेंट से 1985 में जुड़ा, 1986 में विश्व हिंदू परिषद के कार्य में सीधे जुट गया और 1991 में मुझे इस नेतृत्व करने वाली टोली ने अयोध्या भेज दिया। हाँ, इतना ही है मेरा। और इतनी लंबी लड़ाई हुई, उस लड़ाई को केवल 1984 से नहीं मानना चाहिए। ये लड़ाई 1528 से चली आ रही थी, तो 500 साल की लड़ाई का सुखांत हुआ। 500 साल तक समाज जो कहता था वो सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसकी तो संतुष्टि, समाधान, प्रसन्नता सबको है, उन सब में मैं भी एक हूँ।